बीजेपी आज से उपचुनाव के रण का आगाज करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जनसंवाद रैली को संबोधित करने वाले हैं। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान गडकरी केंद्र की उपलब्धियां गिनाएंगे। उपचुनाव के लिहाज से इस रैली को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गडकरी आज ग्वालियर चंबल को लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। उपचुनाव की 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल में हैं। पिछले दिनों सीएम शिवराज ने ट्वीट किया था। इस ट्वीट में सीएम ने चंबल एक्सप्रेस वे का जिक्र किया था। आज केंद्रीय मंत्री चंबल एक्सप्रेस वे को चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से ऐलान कर सकते हैं। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय नेताओं की जो वर्चुअल रैली हमारी आयोजित की जा रही है, उसमें 10 तारीख को शाम को 4 बजे माननीय नितिन गडकरी जी मध्य प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। उस रैली में मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, थावरचंद जी गहलोत, प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सभी वरिष्ठ लीडर्स हमारे जो है अलग अलग स्थानों से उसमें जुड़ेंगे और नितिन जी रैली को संबोधित करेंगे। उसकी तैयारी आज आपने देखी है कि तैयारी उसकी प्रारंभ हो गई है और सभी लोग इस रैली को यशस्वी बनाने के लिए लगभग 1 लाख से ऊपर लोग इस रैली में ऑनलाइन, जो मैंने जिसका उल्लेख किया था कि फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग प्रकार के जो मीडिया के जो माध्यम है उनके माध्यम से इस रैली में नितिन गडकरी जी संबोधित करेंगे। तो सहयोगी शरद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरह का ये पूरा अब प्रोग्राम रहने वाला है। शरद, तैयारियों के बारे में भी अब वीडी शर्मा ने बताया, लेकिन कैसा ये पूरा प्रोग्राम रहेगा, किस तरह से ये पूरा प्रोग्राम जनता के बीच तक पहुंचने की कोशिश के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, कोरोना महामारी के बाद में जो राजनीतिक सभाएं हैं, रैलियां हैं, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लिहाजा बीजेपी ने एक नया तरीका अपनी बात जनता तक पहुंचाने का निकाला है और वो डिजिटली है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए है। आज जो रैली नितिन गडकरी की मध्य प्रदेश में होने जा रही है वो वर्चुअल रैली होगी, यानी कि वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके ज़रिए रैली को संबोधित करेंगे और उसका प्रसारण यहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में किया जाएगा। तमाम जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं वो ऑनलाइन इस रैली से जुड़ेंगे और साथ ही साथ बीजेपी का दावा ये है कि इस रैली में ऑनलाइन तरीके से करीब 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। देखिए, ये जो दरअसल रैली है वो मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने की जो उपलब्धियां हैं उसको कहीं ना कहीं बीजेपी गिना रही है और जनता के बीच ले जा रही है। उसी कड़ी में नितिन गडकरी की ये रैली आज शाम 4 बजे होगी, जिसे जनसंवाद रैली का नाम दिया गया है। ये तो रैली एक लिहाज से ये है कि मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाना है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नितिन गडकरी की रैली उपचुनाव का जो रण है उसका आगाज भी कहीं ना कहीं करेगी और आज से ये मान लिया जाएगा कि प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उसकी बीजेपी की जो तैयारी है वो जोर शोर से हो जाएगी। और कहीं ना कहीं उस पर एक शुरुआत के तौर पर आज इसे देखा जा रहा है। साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तारीफ की है। इंदौर में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 64% होने पर खुशी जताई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ उन्होंने की है। भोपाल में कोरोना मरीजों में तेजी से सुधार पर भी उन्होंने संतोष जताया है। तो इंदौर में रिकवरी दर 64% पहुंच चुकी है और बेहद खुशी की बात है और इसी पर खुशी जताते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ भी की है। तो हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, वाकई में प्रदेश के लिहाज से बेहद अच्छी खबर। बिल्कुल, देखिए, रिकवरी रेट को देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि इंदौर सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट रहा कोरोना का मध्य प्रदेश में, वहां अगर रिकवरी रेट 64% है
तो इसे कहीं ना कहीं संतोषजनक बात कह सकते हैं। और इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने खुशी जाहिर की है और तारीफ भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उन्होंने टैग किया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी उन्होंने टैग किया है इस ट्वीट में, और ये कहा है कि भोपाल में भी जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है। तो एक बात तो ये कह सकते हैं कि रिकवरी रेट ठीक हो रही है, ये संतोषजनक है, लेकिन जो नए मरीज सामने आ रहे हैं उनकी संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। जब तक वो संख्या कम ना हो जाए तब तक ये मान लेना कि कोरोना पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया है शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ ये बेहतर बात है कि जो मरीज आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर ठीक होकर भी जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वाकई में एक अच्छे संकेत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सूरजपुर की खबर का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।